क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट का आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड दी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सेकंड क्वेश्चन है, हम सेकंड क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। एलिमिनेशन मेथड होता है कि जिसमें हम एक वेरिएबल को गायब कर देंगे। ठीक है, जैसे y वेरिएबल है, इसको हम गायब कर देंगे। पर गायब करने के लिए एक नियम ये है कि इसके जो कोफिशिएंट है, जैसे 4 और 2, इसको पहले इक्वल करना होगा। इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 2, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट 2 को होल 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। हमें क्या मिलेगा, 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये वाले वेरिएबल है इसको हमने गायब कर देना है, क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड से यूज़ कर रहे हैं। तो फिर हम लिखेंगे आगे ऐड थर्ड इक्वेशन टू फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या बनी है, ये वाली 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4 एंड फर्स्ट इक्वेशन इज 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हम इसे प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा 7x इक्वल्स टू 14, 10 और 4 होता है 14। x को हम, अब हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी। 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 2 होगी है। अब हमें पता है कि x की वैल्यू 2 होगी है, तो हम इसे कहाँ पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन हमें देखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू क्या दी गई है, 2 है, तो 3 x की जगह 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 4y वैसे आ जाएगा। और जो 10 है, 10 में से 6 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 बचता है और यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। इसकी वैल्यू y की वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है, और हमें x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 2 एंड y की वैल्यू हमें 1 प्राप्त हो गई है। तो क्वेश्चन में कहा गया है हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के इक्वेशंस जो है वो लिख देते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें इजी टर्म कौन सी है, ये वाली इजी से सिंपल टर्म लग रही है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम सेकंड वी गेट, हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, x वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो यहाँ हम कॉमन ले लेंगे 2। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2/2। ये कैंसिल, ये 1 आ जाता है, तो x की वैल्यू आ जाती है 1 प्लस वाई। तो हमें x की वैल्यू 1 प्लस वाई प्राप्त हो गई है। तो इस इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि इसकी हमारे मेथड क्या कहा गया है कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इन, हमने फर्स्ट इक्वेशन से ये हमने सेकेंड इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन निकाली थी, तो हम इसको फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ ध्यान देना है, ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट सेकंड से हमने ये इक्वेशन निकाली तो सेकंड में ही पुट करना है, इससे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 3x में, इसलिए 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। देखो मैंने यहाँ लिख दी है। तो x की वैल्यू क्या है, 3। अब यहाँ ध्यान देना है दोबारा से, 1 प्लस वाई। जब आप वैल्यू पुट करते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि y में डबल हो जाता है ना, यहाँ पे ये भी y ये भी y, तो यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाती है। 4y इज इक्वल्स टू 10, तो 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 4y और 10। ठीक है, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7y हो गया, और 10
7y इज इक्वल्स टू, जब इधर में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, ये 10 में से 7 माइनस हो जाएगा, 10 में से 3 माइनस तो 7 आएगा। y की वैल्यू हमें प्राप्त होती है 7/7 इज इक्वल टू 1। जब हमें y की वैल्यू 1 प्राप्त होगी है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 1 है ना, इन, अब किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इजी इक्वेशन देखेंगे, ये वाले ना, इन कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है ना, थर्ड इक्वेशन है ये, पुट इन थर्ड इक्वेशन। देखो थर्ड इक्वेशन के x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 जमा y कितना आया है 1, क्योंकि y इज इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू 2 हो जाती है। हमने यहाँ दो मेथड्स यूज़ किए हैं, एलिमिनेशन, इसमें हमने एक वेरिएबल को गायब कर दिया, और इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया, इसमें हमने वैल्यू सबसे पहले एक वेरिएबल की वैल्यू पुट की, फिर उसको हमने दूसरे में रखा, सब्स्टिट्यूट किया, तो हम दोनों में हमारा जो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, यहाँ देखेंगे यहाँ भी y इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है।